नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद से के टॉप 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इनके लिए तो स्पेशल में आप इनको एक बार ज़रूर देख लें। ज़रूर एक ना एक अनुच्छेद आपसे वहाँ पूछ लिया जाता है। एसआई और दिल्ली पुलिस के लिए तो ज़रूरी ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये प्रारंभ में थी जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। कब किया गया था ये आपको पता ही है। अंगीकृत की अगर बात करें 26 नवंबर 1949 को, और अगर लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां इसमें बढ़ा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है गणना की दृष्टि से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 395। देखो मैं आपको बताऊं, गणना की अगर दृष्टि से जो अनुच्छेद हैं वो अभी भी 395 ही हैं, परंतु उनके ABC पार्ट ऐसे ऐसे करके बना दिए हैं। परंतु अगर उसकी बात करोगे तो अनुच्छेद पूरे 395 ही हैं, ABC पार्ट करके तोड़ा गया है। ये नहीं कि आप 400 अनुच्छेद बताओगे, 450 बताओगे, लगभग संख्या इतनी ही हो रही है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है उसके अंतर्गत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ एक संघ होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, 5 से 11। भाग 2 नागरिकता जो आता है वो भाग 2 में आता है और अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मूल अधिकार के लिए तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं, ध्यान रखना। पार्ट 3 में मूल अधिकार आ जाते हैं। 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार हैं, और ये 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 16। क्या है अनुच्छेद 16 में? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, सभी को समान तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, परंतु SC OBC और ST इसके क्या हैं? अपवाद हैं। SC OBC और ST अपवाद हैं, इनको विशेष आरक्षण देकर इनको जो है ये सुविधा मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? स्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, ये पुणे लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पुनः निर्वाचन होगा, पुनः। ठीक है, पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, पुनः निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का वो आपका कितने होगा? अनुच्छेद 57 में। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता जो बोला गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 19। अनुच्छेद 19 के तहत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दी गई गारंटी, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ध्यान रखना है, वो जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जो न्यूज़ वाले बोलते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, वो अनुच्छेद किसके तहत बोलते हैं? 19 के, और 19(1) के तहत। ध्यान रखना 19(1) या 19(a) कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखो ये क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने बताया आपको, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19(a) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है, कि उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों का वो है, और क्या नाम है, और ज़बरदस्ती कारखानों वगैरह का काम उनसे नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की इसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और 261 के तहत कौन करता है यही काम? ये करता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 36 से 51। भाग 4 पार्ट 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य द्वारा, इनका संविधान में कोई वो जिक्र नहीं है, पर राज्य को का ना ही कोई प्रेशर है, ना ही इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता, पर राज्य जो है अपना शासन चलाने के लिए इनका प्रयोग करता है, ये ध्यान रखना है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो अनुच्छेद 39 के अंदर दी गई है। देखो मैंने अभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया, तो उसमें वही है, उसे न्यायालय द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद उसमें तो है, हमारे संविधान में तो उसका जिक्र है। नेक्स्ट आपका 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51A। पार्ट 4A के 51A में इसको जोड़ा गया है, और अब इनकी संख्या 11 है, पहले इनकी संख्या 10 थी। 4A के आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में इनको जोड़ा गया है, और पहले इनकी संख्या 10 थी और अब है 11। 11वां क्या है? 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये 11वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 53 की यह बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो 53 के तहत जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, या तो वो खुद या अपने अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति को से वो ये कार्य काम करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 61। देखो महाभियोग के बारे में आपको पता ही होगा कि महाभियोग जो है पद से हटाने की क्रिया है। ये ज़्यादातर बड़े बड़े पदों पर लगाया जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी के भी खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और किसके कब लाया जा सकता है? अगर वो संविधान का उल्लंघन कर दे राष्ट्रपति, ठीक है, अवहेलना कर दे, तो उसके खिलाफ हम वो ला सकते हैं। उससे पहले 2 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हाँ भाई हम आपके लिए ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान के लिए संविधान के किस अनुच्छेद की में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75। अनुच्छेद 75 के तहत जो मंत्रीगण होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और 74 में आती है मंत्रिपरिषद, 75 में एक बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वही मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में क्या करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी क्या होता है भाई? ये एक ऐसा वक्ता होता है, ठीक है, महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाके बोल सकता है और अपनी बात रख सकता है। इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ये संसद में भी जाके बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? किस अनुच्छेद के तहत 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत जो संसद के दोनों अधिवेशन हैं उनकी एक बैठक के अंदर बीच जो है 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 होगा, अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और वित्त विधेयक की बात करें तो 112 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। 112-29 भी संचित कोष से है, और 146-3 भी, और 148-6 भी, ये सभी जो है संचित कोष से संबंधित हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 123। 1 2 3 से याद कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 124। देखो, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग था वो 61 में था, परंतु यहाँ कितने में है? 124 में। महाभियोग की क्रिया सब पे लगाई जाती है, अलग अलग इसका हिसाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
143 के तहत जो है राष्ट्रपति उससे परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, परंतु राष्ट्रपति उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये नहीं है कि जबरदस्ती उसकी बात मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था राजस्थान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पुनरावलोकन कर सकता है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 143। ये भी अनुच्छेद 143 में ही वर्णित है, ध्यान रखना। 143 में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है उस पर, वो परामर्श लेने की, और 143 में ये है। और महाभियोग कितने से लगता है उस पर, जो भी मैंने आपको बताया 124 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर होगी? जो उच्चतम न्यायालय की विधि है, कानून है, वो भारत के सभी राज्यों में जो आबद्ध कर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया वो सभी राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो क्या आता है न्यायिक पुनर्विलोकन? मतलब एक बार अगर उनसे कोई गलत फैसला आ गया तो वो जो है उसको चेंज करके दूसरा सुना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 क्या करती है कि संविधान, ये जो भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान की जो संघीय संसद है वो या राज्य विधान पालिका द्वारा जो कोई कानून बनता है उसको प्राथमिकता दी जाए 245 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद और राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? भाई राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कानून राज्य सूची के, मतलब राज्य सूची का विशेष महत्व है, राज्यसभा का एक विशेष अधिकार भी है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है किसी भी राज्य के लिए, पर्टिकुलर राज्य के लिए, अगर जो सामाजिक हित का जो वो है तो उसके लिए जो है 1 साल के लिए कानून बना सकती है, और ये संसद को अधिकार है कि वो उसकी बात को माने, मतलब लोकसभा को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 253। अनुच्छेद 253 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उन्हें लागू करने का उन्हें लागू करने के लिए जो है ये उसको हक देता है, शक्ति प्रदान करता है। जैसे भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी बात घटित हुई कि भाई सभी देशों को ये कोई काम करना है तो सभी अपने अपने देशों में लागू करेंगे, तो अनुच्छेद 253 के तहत भारत में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य और प्रशासनिक संबंध
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक जो है केंद्र राज्य के संबंध जो है प्रशासनिक, वो इससे संबंधित हैं, दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 356। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश, एक मिनट, ये गलत हो गया भाई, 356 नहीं है, ये 256 है, ठीक है, इसे सही कर लेना। 256 के तहत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कानून बनाने का वो दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसको ध्यान से कर लेना भाई, ये 256 है, ये गलती से 356 बताएगा, 356 में तो राष्ट्रपति शासन आता है ना, ये ध्यान नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 263 के तहत, ठीक है, 263 के तहत ये किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसका आंसर आपको पता चली गया है, 263 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 280 के तहत, 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसने बताया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कानूनी। तो ये 300 के तहत इसमें बताया गया है। ये पहले मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया था, 7 मूल अधिकार थे, अब 6 रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक निकाय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार, इस सुनवाई का आधार किसी की कोई बात सुनी जा कोर्ट में, उसका वो किस अनुच्छेद के तहत सुनी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311 के आधार पर सुनवाई का जो है वो अधिकार दिया गया, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अखिल भारतीय सेवाओं की 312 के तहत होता। देखो 249 और 312 ये दोनों ही राज्यसभा के विशेष अधिकार हैं। 249 में 1 साल के लिए नया कानून बना सकती है और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, ये दोनों आपको ध्यान रखने वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण, जो लोक सेवा है उनको संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 के अंदर लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अभी बताया था मैंने किससे है, 249 और 312, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख है वो किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 320। जितने भी आपके संघ लोक सेवा कार्य हैं वो 320 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए
प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है एंग्लो इंडियन के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 331। भाई लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं ना, 2 ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हो काफ़ी दिन से, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 338 एवं 338A में इनके बारे में बात की गई है, SC/ST आयोग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 343(1). 343(1) के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की भाषा संघ की राज्य भाषा हिंदी भाषा तथा लिपि देवनागरी होगी? हिंदी लिपि देवनागरी और हिंदी भाषा किस में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 343 में। ठीक है, तो 343 में तो ये कहा गया है कि राज्य की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी, परंतु 343(1) में क्या कहा गया है? ठीक है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 343 में हिंदी भाषा के को क्या किया गया है? निर्देश दिया गया है उसके विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सशस्त्र विद्रोह या भारी आक्रमण के कारण जो राष्ट्रपति से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 352 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत? भाई किसी राज्य का अगर तंत्र फेल हो रहा है, संवैधानिक वो चला नहीं पा रहे, दंगे वगैरह हो रहे, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भाई ध्यान रखो, राष्ट्रपति के 3 तरह के आपात लगाता है, 52, 56 और 60। ठीक है, तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और एक बार, तो ये वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(a) के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा की सुविधा। जो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होगी, प्राथमिक स्तर पर जो कॉलेज होते हैं प्राइमरी, तो जो आपके एरिया की मातृभाषा है उसमें शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, ये 350(a) के तहत उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रक्रिया उसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक बार हुई है, जिसका उपयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। ये आपको पता ही है, जो सत्तारूढ़ होते हैं जिनकी गवर्नमेंट होती है वो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से कहला के उनको भाई उस स्टेट में जो है तंत्र फेल हो रहा है, आप उसमें राष्ट्रपति शासन लगा लो। तो ये जो है इसकी जो चर्चा होती रहती है, भाई इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और इसे जो सत्ता में रहती है गवर्नमेंट वो जो है इसका फ़ायदा उठा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान का विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो धारा 370 थी जो अब वहाँ हट चुकी है। ठीक है, 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को किन 2 यूनियन टेरिटरी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में, इसमें एक में चुनाव होंगे। अब जो यूनियन टेरिटरी टोटल जो है वो 8 हो गई हैं, क्योंकि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया है, और ये जो है अब ये टोटल 8 हो गए, पहले 7 थे। ठीक है, तो इन 2 को और बुला के कितना हो गया है, 8 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 371 के। 371 के में नागालैंड राज्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो इसमें 3 4 अरे या तो ऑप्शन ही गलत हो रहे हैं सभी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 369 है, दूसरा ऑप्शन 370 है, तीसरा 371 है और चौथा 372 है। ये वही गलती से इसमें सभी में एक से ऑप्शन छप गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 371, क्योंकि 371 एक ऐसा अनुच्छेद है इसमें कई राज्यों को एक विशेष दर्जा दिया गया है, विशिष्ट प्रावधान किया गया है राज्यों के लिए 371 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जी वाला, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब बंद कर दिए गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 18 के तहत ये दिए जाते हैं। सॉरी, भारत रत्न और पद्म भूषण और ये सब जो है वे सब दिए जाते हैं। पहले उपाधि थी तो उनको बंद करके इन्हें स्टार्ट किया गया था। जो उपाधियां मिलती थी ना पहले, सर की, कैसर हिंद की, इस तरह की उपाधि बंद करके अनुच्छेद 18 के तहत इनको लागू कर दिया गया था। भारत रत्न इनमें सबसे बड़े वो है। ठीक है, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 और 30। शिक्षा का अधिकार दिया गया है इसमें 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो अपनी पसंद का कॉलेज वगैरह वो कुछ भी अपनी पसंद की शिक्षा शुरू कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 350। अनुच्छेद 350 जो है वो मातृभाषा की शिक्षा जो है उसको जो पर्याप्त तरीके से सुविधा मिल सके उसका प्रयास करेगा। 351 में आपको पता ही है मैंने क्या बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का भी प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में क्या आता है भाई? अनुच्छेद में 54 में राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा, और ये जो अनुच्छेद 75 के तहत होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल ये भी सही बात है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की। नेक्स्ट अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद की विधानसभा, बिल्कुल सही बात है, चारों सही हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में अगर आप लगाने लगें सही आंसर हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और डी। ABCD में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 से 18। 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार बोलते हैं जिसे, ये 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुविधा का संवर्धन है?
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का जिक्र किया गया है। नीति निषेध तत्व का सबसे लास्ट हुआ है ये, यानी 36 से 51 तक है ना, फिर 52 में राष्ट्रपति आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपका एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में अनुच्छेद 323A के तहत क्या आता है भैया, प्रशासनिक अधिकरण आता है 323। तो पहले का तो दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 324 में निर्वाचन, इसका दूसरे का पहला होगा। फिर 330 की बात करता है, अनुच्छेद 330 की बात करता है। तो 330 में आते हैं भैया अनुसूचित SC ST के लिए जो सदस्यों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और 324 सॉरी ये 324 नहीं है, दोबारा से 300 ये आपका 20 है। ठीक है, इसे सही कर लेना। 320 में क्या आता है भैया, तो 320 में आता है लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो 2141 क्या होगा इसका, 2141। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, संघ का क्या दायित्व बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये बाह्य लिख दिया, बाह्य आक्रमण है, ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। 355 के तहत ये दिया गया है, राज्य की सुरक्षा संघ को करनी है बाह्य आक्रमण वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 123 के तहत ही उसने, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी थी जब उसको वापस भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया, सलाह ली मतलब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 142 है, ऑप्शन में 144 है, 141 नहीं है भाई, ये 143 है। ये गलती से यार बहुत गलतियां हो रही हैं, अनुच्छेद 143। ठीक है, तो इसका 143 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 258 के तहत। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है कि कार्यपालिका शक्ति है वो उसका प्रयोग इस तरह से हो कि इसका कोई किसी पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उल्टा प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में वह उपबंध है कि 14 साल की उम्र कम साल के बच्चे को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है इसमें, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। 23-24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार 6 साल। ठीक है, तो ये जो है 24 साल के जो है 24 में जो है ये कहा गया है कि वो जो है कारखाने में ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते आप 6 से 14 साल तक के बच्चे, 14 साल से कम के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के में दिया गया है। तो समानता का अधिकार ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 315 है, पहली बात गलत, ये इससे तो मेल नहीं खा रहा। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे मेल खा रहा है, 148 से। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, वित्त आयोग 80 नहीं, वित्त आयोग 80 नहीं है, ये 280 लिखा हुआ है भाई, ये 280 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रशासनिक
पहले का तीसरा और दूसरे का जो होगा वित्त आयोग 100 एक मिनट इसे देख लेते हैं भाई, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही है। हाँ तो देखते हैं, देखो इसमें पहले का तो आपका तीसरा है और दूसरे का दूसरा है, ये 280 है भाई, ध्यान रखना, ये 80 गलती से छप गया था। और तीसरे का चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 323A, और संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो 315 में होता है, इसका एक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, 3, 2 और तीसरे का चौथा 4 और 1, 32 41 का सही आंसर हो जाएगा। तो लगा देंगे जिसमें 32 41 बैठा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण की आंतरिक शांति से सुरक्षा करे। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया भैया, ये बाह्य है, ठीक है, 355 के तहत ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या करती है। किसी भी राज्य की सीमाओं का परिकलन, बिल्कुल सही बात है, उसका परिकलन कर सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कर सकती, अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं कर सकती, और आक्रमण की घोषणा भी नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, 148 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 48A में संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333 के तहत ये किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। यही लोकसभा में भी ऐसे ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी है और विदेश नीति से भी ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 249 के तहत वो कानून बना सकती है संसद वो, परंतु 249 के तहत कब बना सकती है, जब वो उसका स्टेट का मैटर हो। परंतु ये इसका यहाँ आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 253, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जो होगा वो 253 के तहत होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। जी हाँ, अभी तक भारतीय संविधान में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, न इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किया गया है, नए राज्य के। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, नए राज्य का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 2 के तहत है, और 3 के तहत मैंने आपको बताया राज्य की सीमाओं का नियंत्रण और उनका क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना है 3 के तहत। 1 में भारत तथा राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण संविधान का कौन सा अनुच्छेद माना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32। क्या नाम है इसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो संविधान का हृदय और आत्मा भी उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के, किस में है भाई ये विधान परिषद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 69 में ऐसा 169 में प्रावधान है कि कोई राज्य की जो विधान परिषद की स्थापना है उसके 169 के तहत आप उसे खत्म भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में SC ST जनजातियों के लिए आरक्षण है। ये अभी आपको बताया ही था यार,
SC/ST के लिए आरक्षण है, किस में है भैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335 में SC/ST के लिए आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है, मेघालय नहीं है 371 गै पे। भाई नागालैंड को कै के हिसाब से दिया गया है, इस असम को खै के हिसाब से दर्जा दिया गया है, और घै के हिसाब से दिया गया आंध्र प्रदेश को, और मिजोरम को जो दिया गया है वो जी के हिसाब से दिया गया है, जय के हिसाब से। तो मेघालय का ये गलत दे रखा है, मेघालय का ये आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग जो है भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद द्वारा संयोजित नहीं है, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक रूप नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, बस ये तो बस प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपकी हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।